नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। स्वागत है आपका खबर देवभूमि में। सीएम धामी के नाम पर एक नया कीर्तिमान दर्ज हो गया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड के सबसे ज्यादा समय तक सीएम पद पर बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा समय तक सीएम पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है मुख्यमंत्री धामी ने। 4 जुलाई 2021 को, आपको याद ही होगा, सीएम पद पर आसीन हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। प्रचंड रूप से बीजेपी आती है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने दूसरी बार भी सीएम धामी के चेहरे पर मुहर लगाई और मुख्यमंत्री के रूप में 2022 विधानसभा चुनाव में भी सीएम धामी आसीन हुए। लगातार सीएम बने रहने पर सीएम धामी ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम धामी ने लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। सीएम धामी ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा। आप देखिए, हर क्षेत्र में उत्तराखंड विकास के नए पैमाने इस वक्त गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास हो, कानून व्यवस्था हो, निवेश हो, हर क्षेत्र में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। ऑपरेशन कॉल नेमी हो या फिर यूसीसी लाना हो, हर पहलू पर उत्तराखंड सरकार ने काम किया है। और ऐसे में उत्तराखंड में एक और रिकॉर्ड जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नाम कर लिया है वो ये है कि सबसे ज्यादा समय तक, यानी कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही दर्ज करा दिया। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा समय तक सीएम पद पर बने रहने का गौरव जो है हासिल किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कार्रवाई सब हो गई है, तो अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीजों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी कि किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित। सर, मानसून को लेकर मानसून सारी तैयारियां चल रही है। मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं देते हैं। 5 साल में धामी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां क्या है, एक एक करके जारी जरा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाली धामी सरकार है। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि, 34,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में नियुक्ति देने वाली धामी सरकार है। तीसरी बड़ी उपलब्धि, 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश परियोजना पर जो काम आगे बढ़ा है वो भी धामी सरकार में। 4 धाम यात्रा प्रबंधन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने का काम धामी सरकार ने किया है। ये प्रमुख उपलब्धियां हैं जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने का काम धामी सरकार ने किया, क्योंकि लंबे समय से यह अटकी हुई परियोजना थी। अब देखिए, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाना उत्तराखंड में, यह भी धामी सरकार ने किया। महिला स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया धामी सरकार ने। होम स्टे और पर्यटन को प्रोत्साहन देकर के स्थानीय रोजगार पर फोकस किया धामी सरकार ने। ये प्रमुख उपलब्धियां धामी सरकार की अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय हैं। और धामी सरकार ने नायाब क्या किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैसे उत्तराखंड हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान रच चुका है, आप एक एक करके देख रहे हैं। 5 साल में जो धामी सरकार ने किया है वो अपने आप में अविस्मरणीय काम है। नया कीर्तिमान रचा है मुख्यमंत्री धामी ने। और अब जरा ये नया रिकॉर्ड क्या सीएम धामी के रहा है वो देखिए। सीएम धामी उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले सीएम बन गए। 4 जुलाई 2021 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने सीएम धामी और तब से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के आंख के पुतली भी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि काम ही अच्छा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऋण जमा अनुपात यानी कि सीडी रेशियो बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सीडी रेशियो कम है वहां नियमित रूप से विशेष शिविर आयोजित किया जाए ताकि आम जनता को बैंकिंग सेवाओं और ऋण योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। बैठक में बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों में कम ऋण जमा अनुपात पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि इन जिलों में सुधार के लिए ठोस कार्य योजना यानी कि एसओपी तैयार की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अधिकारी जान लें, समझ लें, स्पष्ट कर लें। इसके लिए बैंकिंग प्रणाली यानी कि बैंकिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी, इफेक्टिव और सुलभ बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए अधिकारी कार्य योजना तैयार करें, अधिकारी एसओपी बनाएं और देखें कि कैसे बैंकिंग को और सुलभ बनाया जा सकता है, बैंकिंग को कैसे और ईज किया जा सकता है और आम जनता तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया जाए ताकि लोग शहरों में पलायन न करें बैंकिंग सिस्टम के लिए, ग्रामीण इलाकों तक भी बैंकिंग की पहुंच हो, अच्छी बैंकिंग की। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के मधुबन गेस्ट हाउस में आयोजित हो रही बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस के उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, विनोद कापड़ी और हरक सिंह रावत समेत कई दिग्गज कांग्रेस पार्टी के विधायक भी मौजूद रहे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में चुनावी मंथन जारी है और देखिए किस तरह से ये बैठक हो रहा है, मंथन किया जा रहा है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूती से उभारना है, कैडर को कैसे मजबूत करना है, कैसे घर घर तक कांग्रेस पार्टी के पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया है उस तक पहुंचाएं, उपलब्धियों को क्या विजन है ये भी बताएं। और प्रभारी शैलजा, कुमारी शैलजा जब पहुंची हैं तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के जो भी निर्देश हैं के सी वेणुगोपाल और कुमारी शैलजा, ये दोनों लोग लेकर के पहुंचे हैं अधिकारियों को, पदाधिकारियों, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को वहां पर बताया गया है कि क्या कार्य योजना रहनी है। यहाँ पर कोई भी अगर फीडबैक लेनी हो तो वहां से फीडबैक लें, घर घर किस तरह से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे उसके लिए एक एसओपी बनाया जाए और मिशन 2027 पर अभी से कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूती से अपने कदम आगे रख सकती है, इसको लेकर के लगातार बैठक जारी है, मंथन जारी है। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट पर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा से कुछ ही दूरी पर बह रहा है, यानी कि वार्निंग लेवल जिसे कहा जाता है। केंद्रीय जल आयोग गंगा नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर 338.06 मीटर पर बह रहा है, जो कि चेतावनी रेखा से सिर्फ 1.50 मीटर नीचे और ऐसे में रेड वार्निंग भी जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट भी है, लगातार अलर्ट मोड पर केंद्रीय जल आयोग भी है। और अखबार रुड़की से, रुड़की में रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। मुख्य सड़कें, गलियां और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि कई घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण यातायात प्रभावित है और कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर निगम और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली बारिश ने ही सिस्टम की हकीकत सामने ला दी है, सिस्टम की पोल खोल दी है। ये देखिए जरा किस तरह से नालियां वहां पर भरी हुई हैं, सीवरेज सिस्टम की सफाई नहीं हुई और स्थिति ये है कि रास्ते जलमग्न हो गए, चाहे गलियों के रास्ते हों, लोगों के घरों में किस तरह से पानी भरा है, लबालब लोगों के घर भी हो गए हैं। आप तस्वीरों के जरिए जरा देख सकते हैं कि क्या तैयारियां हैं। सिर्फ कागजों पर प्रशासनिक तैयारियां थी जिनकी पोल खुलती हुई दिख रही है। प्रशासन की पोल, सिस्टम की पोल इस पहली बारिश ने मानसून की वो खोल दी है
और ऐसी तस्वीरें ये सिर्फ पौष इलाकों की तस्वीर नहीं है, हर जगह यही स्थिति है। चौक चौराहों को देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, हर जगह स्टीमर दौड़ा सकते हैं, इतना पानी भर गया है शहरों से लेकर के ग्रामीण इलाकों में। और कैसे लोग त्राइमाम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी तो पहली बारिश है, मानसून की पहली बारिश की स्थिति है, आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। बढ़ेंगे आगे। मसूरी में विश्व प्रसिद्ध सिद्ध मां सुरकंडा धाम के प्रवेश द्वार कदुखाल बाजार में होटल निर्माण के लिए की जा रही खुदाई ने बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। निर्माण स्थल के पास अचानक से हुए भूस्खलन से एक पुराना भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि प्रशासन की सतर्कता के चलते समय रहते खतरे की जद में आए 2 रेस्टोरेंट, ये देख रहे हैं जरा, ये देख रहे हैं कितनी भीषण तबाही है, किस तरह से ताश के पत्तों के जैसे ये भवन लैंडस्लाइड में नीचे गिर रहे हैं। अब सतर्कता के चलते समय रहते खतरे की जद में आए 2 रेस्टोरेंट, कई छोटी दुकानें और मजदूरों की झुग्गियों को खाली करा दिया गया है, जिससे कई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार होटल निर्माण के लिए पहाड़ी की गहरी कटिंग किए जाने के बाद लगातार बारिश के कारण जमीन कमजोर हो गई है। इसी दौरान अचानक मलबा और पत्थर खिसकने लगा, जिससे पास स्थित पुराना भवन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत और माहौल बन गया और बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलने पर प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर खतरे वाले इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों को क्षतिग्रस्त क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। व्यापारियों और ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक पर्यटन के केंद्र कद्दूखाल में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि पहाड़ियों की अंधाधुंध कटिंग भविष्य में बड़े हादसों को न्योता दे सकती हैं। उन्होंने निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। और ये सिर्फ कटिंग ही नहीं है, आसपास डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसका असर है, ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्याना चट्टी के पास अवरुद्ध यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और नालूपानी के पास अवरुद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए सुचारू कर दिए गए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में। यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है कि कैसे यहां पर ओवर क्राउड न हो, क्राउड मैनेजमेंट किया गया है। क्योंकि ट्रैफिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ से ही वाहन देख सकते हैं आप जरा, एक तरफ से ही वाहन यहां से गुजर सकते हैं, दूसरी तरफ से वाहन बहुत मुश्किल से ही गुजर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति को कैसे मैनेज करना है उसके लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि क्राउड मैनेजमेंट भी हो सके। कोई स्थिति अगर इमरजेंसी आपातकालीन सिचुएशन हो जाए, फिर मान लीजिए लैंडस्लाइड है, वैसे ही उत्तराखंड की पहाड़ियां जो लेजर हिमालय में आती हैं, कच्ची पहाड़ियां हैं, कब दरक जाएं कोई भरोसा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहा सेवा सुशासन और समर्पण अभियान जनसेवा का बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। प्रदेश भर में आयोजित जनसेवा शिविरों के जरिए हजारों लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कृषि, महिला और बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और प्रमाण पत्र जैसी कई सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं सिंगल विंडो के माध्यम से। सरकार के अनुसार प्रदेश भर में करीब 5,353 से अधिक लोगों ने शिविरों में भाग लिया है, जबकि 4,470 यानी कि 4,470 से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। शिविरों में प्राप्त 415 शिकायतों में से 179 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक यानी कि अंत्योदय तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन स्वरूप लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, इसकी फीडबैक जनता से मिले। इसके लिए अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हो, सब जन जन तक जा रहे हैं। लोगों के घर घर तक पहुंच करके सिंगल विंडो कैंप लगा करके एक ही जगह पर लोगों को समाधान देने की कोशिश, लोगों को समाधान देने का प्रयास लगातार उत्तराखंड की सरकार कर रही है। ऐसे में करीब 4,470 लोगों की जो कार्रवाई जो शिकायतें हैं उसमें से 179 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। लालकुआ के बिंदुखत्ता में केतन हत्याकांड के विरोध में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने आक्रोश सभा के बाद मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने हत्याकांड के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने और प्रदेश में जातिगत भेदभाव पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है। सभा को संबोधित करते हुए प्रगतिशील युवा संगठन के अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि दोषियों
खिलाफ त्वरित न्यायिक प्रक्रिया जो है अपनाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके बाद कार रोड बाजार में निकाले गए मशाल जुलूस में लोगों ने न्याय के समर्थन में नारे भी लगाए और सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। और बढ़ेंगे आगे, भवाली के चर्चित यौन शोषण मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले में नामजद और वांछित आरोपी नरेश पांडे को नैनीताल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी से पहले नरेश पांडे ने अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आकर के पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और परिवार के साथ कथित अभद्र व्यवहार करने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, पहले से FIR दर्ज है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फेसबुक लाइव में नरेश पांडे ने दावा किया है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर तक पहुंच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके परिवार, विशेषकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ धक्का मुक्की की है, जबरन विवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस बिना वारंट के घर में घुस गई। आरोपी ने बेटी के कपड़े फाड़े, ये पुलिस कर्मचारी जो था, और जान से मारने की धमकी भी दी और परिवार को परेशान किए जाने का उन्होंने दावा भी किया। लेकिन भारत अपडेट इन सभी आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। लाइव वीडियो के दौरान नरेश पांडे ने जहर पीने का दावा करते हुए कहा कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। हालांकि इस दावे की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी और नाबालिग से गर्भपात से जुड़े गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की गई है। सीजीएम कोर्ट में बिल लगाई जाएगी। वो इस संबंध में एडवोकेट तो व्यक्तिगत रूप से कुछ कहेगा नहीं, लेकिन जहाँ तक है जो कहते हैं एविडेंस और वो संगम टांसन कहती है उसके अनुसार उसे। और बढ़ेंगे आगे, राजधानी रायपुर के साइबर पुलिस रेंज की तरफ से बड़ी कार्रवाई किया गया है और इस कार्रवाई में फर्जी सिम बेचने वाले 2 POS एजेंट को मध्य प्रदेश के छतरपुर और खैरागढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को ये ओर से बेचे गए सिम का इस्तेमाल वीडियो कॉल करके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के प्रार्थी तेजराम पाठक से 7,90,000 की धोखाधड़ी की गई है। तो आरोपियों से पूछताछ जारी है। बढ़ेंगे आगे, उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसमी बारिश लोगों पर आफत बनकर के बरसी है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसके बाद राज्य आपदा कंट्रोल रूम अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। NDRF और SDRF की टीमें जगह जगह मुस्तैद हैं। बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। ये देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर झरने बह रहे हैं। ऐसी स्थिति कि जैसे स्टीमर आप दौड़ा सकते हैं चौक चौराहों पर। ये देखिए तेज रफ्तार में किस तरह से बारिश का पानी किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। सड़कों पर क्या स्थिति है जरा देखिए। ये देहरादून की स्थिति है। कई इलाकों में जलभराव की ऐसी स्थिति है। प्रशासन के दावे वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और प्रशासन ने जो सब चंगा सी लिख दिया, बोल दिया, उसकी पोल खुल गई है मॉनसून की पहली बारिश में। आगे बढ़ेंगे, बीजेपी की ओर से उधम सिंह नगर में प्रदेश और जिला प्रकोष्ठ कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुद्रपुर कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष कमल जिंदल के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुष्पगुच्छ भेंट करके जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश और जिले के पदाधिकारी से 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की है। तो उधम सिंह नगर में महेंद्र भट्ट का स्वागत किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। अधिकारियों को मूल मंत्र दिया। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2027 चुनाव को लेकर के अलर्ट है, इस बारे में जानकारी भी दी है। प्रदेश की प्रकोष्ठ की बैठक है। 5 प्रकोष्ठ के लोग यहाँ आए हुए हैं पूरे प्रदेश के। सब लोग बैठक करनी है, बातचीत करनी है। 2027 के चुनाव की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बातचीतें होनी है। प्रकोष्ठ हमारी इकाई, संगठन की इकाई का बहुत प्रमुख अंग होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम को किस तरह से बढ़ाया जाए, उनकी क्या भूमिका रहे, हम चर्चा करेंगे। उसी तहत मैं आज आया हूँ और एक जिले की बैठक भी इसके बाद होगी।
तो भाजपा किस तरह की तैयारियां चल रही है चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से अपने संगठनात्मक जो तंत्र है उसको मजबूत। और बढ़ेगा कि हरिद्वार में मूसलाधार बारिश के बीच डीएम मयूर दीक्षित खुद मैदान में आ गए हैं। हरिद्वार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं ग्राउंड पर उतर करके जलभराव प्रभावित क्षेत्रों, नालों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो। सभी विभागों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दल पूरी तरह से तैयार है। हरिद्वार में प्रशासन की तैयारियां हैं, प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है और तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरह से अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतर करके लगातार मुआयना कर रहे हैं। मौके पर अधिकारियों को देखा जा सकता है, अधिकारी फीडबैक ले रहे हैं किस तरह से व्यवस्था हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसको दुरुस्त करने के निर्देश जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। सड़कों पर उतर करके अधिकारी, चाहे जिले के कप्तान हों, जिले के जिलाधिकारी हों, सब उतर करके सड़कों पर लोगों के बीच पहुंच करके समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। अधिकारियों को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मौके पर निर्देश दिए जा रहे हैं समस्याओं के निस्तारण के। लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो कहा गया है कि जन जन का जो अभियान है उसको जन जन तक जाकर के सुलझाएंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं वो धरातल पर जो जाकर के अधिकारी देखें, उसको समझें और तत्काल निस्तारण करें। खास करके अब मॉनसून के समय में, अभी आपने कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना, उन्होंने कहा कि मॉनसून को लेकर के हमारी तैयारी विस्तृत है, हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं कि प्रदेश भर में कोई भी ऐसी स्थिति न हो जिससे कि आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उन्होंने जो अलर्ट किया है सभी जिलों के जिलाधिकारियों को, उसका असर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। आप देखिए, जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सड़क पर उतर करके कैसे लोगों से, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है और सड़कों पर उतर करके मुआयना लिया जा रहा है। कहाँ वाटर लॉगिंग है, कहाँ स्थिति ऐसी है जहां पर स्टीमर दौड़ाया जा सकता है, क्योंकि ये जो तैयारियां हैं प्रशासन की वो अब दिख जाएंगी। अब मॉनसून की पहली बारिश ने ही कई जगहों पर प्रशासन के दावों और वादों की पोल खोल दी। प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं और किस तरह से प्रशासन के अधिकारियों ने पलीता लगाया है शासन के आदेशों का, उसकी पोल खुल गई है। और कागजों पर सब चंगा सी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं, वो स्थिति दिख रही है अब, जिस के बाद उसका असर भी दिख रहा है ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री के निर्देशों का कि जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। और देखिए, बरसात के बीच में मयूर दीक्षित कैसे हरिद्वार के जिलाधिकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए लोगों से फीडबैक लेते हुए नजर आए। ये हरिद्वार की तस्वीर है। हालांकि हरिद्वार में कई जगहों पर इस पर प्रशासन ने बहुत कार्य किए हैं कि वाटर लॉगिंग ना हो, लेकिन बावजूद इसके पीछे आप देख सकते हैं जहां पर मयूर दीक्षित खड़े हैं, पौष इलाके में चौक चौराहों पर, जिले के मुख्य मार्ग पर किस तरह से अभी भी वाटर लॉगिंग कई जगहों पर हुआ है। ऐसे में सुनिश्चित करना होगा प्रशासनिक अधिकारियों को कि किस तरह से वाटर लॉगिंग की समस्या जो है उसको दरकिनार करें, उस समस्या से निजात कैसे प्रशासन पाए, इस पर विस्तृत एसओपी बनानी ही होगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुले मैदान में उतर चुके हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई समस्या लोगों को न हो। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके राज्य की रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने और लंबित रेल परियोजना पर चर्चा की है। सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। रेल परियोजनाओं, कनेक्टिविटी, विस्तार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में उन्होंने जोर दिया है, बातचीत की है। अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री ने मुंबई से देहरादून के बीच वंदे भारत या सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करने के साथ ही मुंबई हरिद्वार और मुंबई रामनगर रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने की मांग रखी है। धामी ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा, कुंभ 2027 और बढ़ते पर्यटन को देखते हुए आधुनिक रेल नेटवर्क समय की जरूरत है। ये उन्होंने माननीय रेल मंत्री से बातचीत की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी रेल प्रस्ताव
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे सामने रख रहे हैं उस पर रेल मंत्रालय विचार करेगा और बहुत जल्द ही यह आश्वासन रेल मंत्रालय दिलाता है कि इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। सीएम धामी ने विस्तार से जो मुलाकात की है उसकी झलक जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से दोनों नेताओं के बीच में सहृदयता के साथ मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया है रेल मंत्री का पुष्पगुच्छ देकर के। चलिए इसी के साथ देवभूमि खबरों में बस इतना ही। खबर लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट।